Hello everyone, welcome to AP classes. My name is Pramod. I am from IIT Delhi. और हम शुरू कर रहे हैं CUET का जनरल टेस्ट का सिलेबस। हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज 6th लेक्चर है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था। और आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि हम कल से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं शालीमार बाग में। तो एड्रेस आप लिख सकते हैं। शालीमार बाग में ऑफलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं BK1 ब्लॉक में, शॉप नंबर 58, AP क्लासेस के नाम से। AP क्लासेस के नाम से। तो फॉर इंक्वायरीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल और यू कैन कमेंट डाउन बिलो। हम ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही बैच स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कल जो बेसिक्स हमने पढ़ा था, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कल हमने पढ़ा था कि CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है। SP यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। इसको जनरली SP से डिनोट किया जाता है। कॉस्ट प्राइस CP। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीदता है एक सेलर और फिर उसको बेचता है फर्दर, और जिस प्राइस पे बेचा गया है किसी भी प्रोडक्ट को वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाती है। जिस जिस प्राइस पे खरीदा गया है वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। ठीक है, तो अब ये हमने देख लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस क्या थी। अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाया था। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि प्रॉफिट और लॉस का जब भी परसेंटेज पूछ ले कि परसेंटेज कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ, तो हम हमेशा बेस में कॉस्ट प्राइस लेते हैं। इतना याद रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में किसी ने कोई चीज खरीदी और उसको उसने फर्दर 120 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ, ये अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस आता है हमेशा नीचे। ये बेस में कॉस्ट प्राइस आता है इंटू 100। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो ये बेस में कॉस्ट प्राइस आता है हमेशा। ये चीज याद रहेगी क्या। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये चीज याद रहेगी हमेशा। ठीक है, ये याद रखना कि नीचे कॉस्ट प्राइस आता है हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना था वो था कि मार्क्ड प्राइस क्या होती है। कल इसका एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया था। मार्क्ड प्राइस क्या होती है, तो ये आपको बताना था। मार्क्ड प्राइस, बेटा मार्क्ड प्राइस क्या होगी। जिस जो भी एक प्रोडक्ट है, जैसे आप एक कुछ भी प्रोडक्ट लेने गए शॉप पे, कोई साबुन लिया आपने या फिर कोई टूथपेस्ट लिया या फिर कोई बिस्किट का पैकेट लिया, उसके ऊपर जनरली लिखा होता है MRP 10 रुपीज या फिर MRP ऐसे 10 रुपीज करके ऐसे कुछ लिखा होगा। ये MRP क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इस मैक्सिमम प्राइस पे इस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। इस मैक्सिमम प्राइस पे इस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है, ये इसकी MRP हो जाती है। और इस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस मार्क की गई है, इस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस मार्क की गई है उसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। कि किसी भी प्रोडक्ट पे इस पे जैसे 10 रुपए लिखा गया है तो ये इसकी मार्क्ड प्राइस होगी। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट का। बच्चे इसमें ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूजन कहाँ आती है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जनरली बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि एक बोल देगा कि 100 रुपए की चीज है, उसको सेलर 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है। 20% किस पे बेच रहा है, डिस्काउंट पे। तो जो डिस्काउंट है वो मार्क्ड प्राइस पे है। मार्क्ड प्राइस उसकी 100 रुपए थी, उस पे 20% डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस कितनी होगी। सर सेलिंग प्राइस 100 में से 20 गए, 80 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो 20% का जो डिस्काउंट है ना, वो हमेशा कैलकुलेट किस चीज पे होगा, मार्क्ड प्राइस। ये मार्क्ड प्राइस या जिसको हम MP से डिनोट करते हैं, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है हमेशा, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं होगा। ये मैंने आसान भाषा में आपको एक छोटा सा आसान एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। अगर सवाल में बड़ा सा सवाल हो, उसमें कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिए हो तो आप समझ जाओगे।
ये याद रह जाएगा कि हाँ सर ने बताया था कि जो डिस्काउंट निकलेगा वो सेलिंग प्राइस पे ना निकल के हमेशा मार्क्ड प्राइस में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, मार्क्ड प्राइस में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मार्क्ड प्राइस हो गया। अब इसको जनरली लिखा कैसे जाएगा? स्ट्रीम में कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या स्ट्रीम सही चल रही है? कहीं स्ट्रीम अटक रही है क्या? एक बार कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि कनेक्शन स्मूथ है क्या? क्योंकि मेरे एंड से शायद कनेक्शन स्लो दिखा रहा है यहाँ पे। अब देखो, स्ट्रीम क्या स्मूथ चल रही है? एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए प्लीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं अब एक मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि अगर मार्क्ड प्राइस एमपी है और डिस्काउंट डी परसेंट का डिस्काउंट है, हाँ सर स्ट्रीम सही चल रही है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस एमपी है और डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है उसने डी, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? कोई बता सकता है सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? ये क्या लिख दिया सर आपने? ये इस बॉक्स के अंदर ये क्या लिख दिया सर? ये समझ सा नहीं आया थोड़ा, इसको समझा दो। देखो बेटा, सेलिंग प्राइस क्या होगी? अब यही एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपए की चीज पे 20 रुपए का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 100 रुपए की चीज पे या फिर 100 रुपए की चीज पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 20% का डिस्काउंट दिया, किस चीज पे दिया? मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया। तो एक्चुअल में कितने का बेचा उसने? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इसलिए अपॉन 100 इंटू किसका? वो डिस्काउंट किस पे दिया है? वो डिस्काउंट दिया है मार्क्ड प्राइस के ऊपर, इंटू मार्क्ड प्राइस। और इस प्राइस में उसने उसको बेच दिया, इस प्राइस में उसने उसको बेच दिया, तो ये होगी सेलिंग प्राइस। तो ये फॉर्मूला देख लेना, एस पी इक्वल्स टू 100 माइनस डी अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस, जहां पे डी क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज। अब यहां से मार्क्ड प्राइस निकालना हो तो मार्क्ड प्राइस यहां से नीचे आ जाएगा, सेलिंग प्राइस यहां पे नीचे आ जाएगा। अब निकाल सकते हो वो चीज इधर उधर करके इनको। मार्क्ड प्राइस अगर निकालना है तो मार्क्ड प्राइस यहां पे रह गया 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस डी। यहां से मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा? 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले, एक फॉर्मूला याद रख लो, दूसरा अपने आप निकल आएगा, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं अब। और ये मैं लिख रहा हूं कि मार्क्ड प्राइस में कोई डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस आएगी, मार्क्ड प्राइस में कुछ डिस्काउंट होगा, सब्ट्रैक्ट, बेसिकली डिस्काउंट तो सब्ट्रैक्ट ही होगा ना, तो सेलिंग प्राइस आएगी। और कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट ऐड होगा तो सेलिंग प्राइस आएगी। कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट ऐड होगा तो सेलिंग प्राइस आएगी। सर सिर्फ प्रॉफिट ऐड हो सकता है? नहीं, लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो चीज आप अपने आप कर लोगे कि प्रॉफिट नेगेटिव में हो रहा है इसका मतलब वो लॉस है, प्रॉफिट अगर नेगेटिव में हो रहा है इसका मतलब वो लॉस है। ये चीज होगी। अब याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब हम परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, परसेंटेज एंड एवरेज जब हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था और एक स्टार मार्क करके आपको एक फॉर्मूला दिखाया था कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। कुछ याद आ रहा है ये क्या चीज थी? ये ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सर ये ए बी क्या थे वहां पे, हमें पता नहीं चल रहा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एग्जांपल था कि एक नंबर को, कोई भी एक नंबर लिया हमने, पहले उसको हमने 20% डिक्रीज कर दिया, 20% डिक्रीज कर दिया। देन हमने उसको कुछ, ये 20% है ए, देन हमने उसको कुछ इंक्रीज कर दिया, 35% इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, कुछ भी करो, तो फाइनल नंबर क्या होगा? फाइनल नंबर क्या होगा? वो कैसे निकालते थे? उसकी शॉर्ट ट्रिक ये थी कि जब भी डिक्रीज या लॉस आता है तो साइन
एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, जब भी डिक्रीज या लॉस आता है तो जो साइन है वो नेगेटिव होगा, और जब भी इंक्रीज या प्रॉफिट आता है, इंक्रीज या प्रॉफिट आता है, तो जो साइन है वो पॉजिटिव साइन होगा, प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला ऐसे परसेंटेज में भी, या इसमें भी, इस परसेंटेज वाले टॉपिक में भी हमने किया था, ऐसे ही प्रॉफिट लॉस में भी होगा। प्रॉफिट लॉस में कैसे सर, ये प्रॉफिट लॉस में कैसे होगा? प्रॉफिट लॉस में कैसे होगा कि मान लो दो सक्सेसिव डिस्काउंट आ गए, कि ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कुछ कह दे कि एक शॉप पे हमेशा 20% सेल चल रही है, 20% सेल चल रही है, मतलब 20% डिस्काउंटेड प्राइस पे वहां पे आइटम आपको मिल रहे हैं। अब फेस्टिवल सीजन आ गया, दिवाली आ गई, और दिवाली पे वो कह दे कि एक्स्ट्रा 15% ऑफ, एक्स्ट्रा 15% ऑफ। इसका मीनिंग क्या होगा कि 20% की तो सेल ऑलरेडी चल रही है, अब 20% की सेल पे जो हमारी फाइनल प्राइस होगी उस पे और हमें 15% का डिस्काउंट मिल रहा है ड्यू टू फेस्टिवल सीजन, या वट एवर बी द रीजन। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए इजी हो जाएगा, अगर वो दे दे 20% की सेल चल रही है, 15% का और डिस्काउंट है, तो आप फाइनल परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकाल लोगे? -20, -15, और यहाँ पे प्लस में क्या होगा, -20 इंटू -15 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास फाइनल डिस्काउंट प्राइस आ जाएगा, फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। समझ आ गया ये क्यों यूज हो रहा है, इसका रीजन क्या है, ये चीज समझ आ गई? ठीक है सर, ये कर लेंगे। अब एक एक फॉर्मूला और आपको यहीं से निकल के आता है, वो फॉर्मूला वो क्या है, अगर दो आइटम बेचे गए हैं, दो आइटम बेचे गए हैं, एक फॉर एग्जाम्पल में लिखता हूं यहाँ पे, दो आइटम बेचे गए हैं और वो सोल्ड। अच्छा ये क्या रखा है यहाँ पे, कुछ इश्यू रखा है क्या स्ट्रीम में? स्ट्रीम इज फाइन, थोड़ा सा इंटरनेट का वो रखा है। ठीक है, दो आइटम बेचे गए हैं और वो कह दे एक तो P% के लॉस पे बेचा गया है और एक P% के गेन पे बेचा गया है, एक P% लॉस पे, एक P% गेन पे। तो अब बताओ उसको ओवरऑल लॉस या ओवरऑल गेन कितना हुआ है? ओवरऑल नो सर, अब सब सही है, ओके। ये वाला सवाल है, ये सवाल करो कि दो आइटम है, उनमें से एक तो P% के लॉस पे बेचा गया है और दूसरा P% के गेन पे बेचा गया है। तो ओवरऑल लॉस या गेन परसेंटेज बताओ, ओवरऑल उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और वो कितना परसेंट होगा वो निकालो। सवाल है भाई, फटाफट करो, 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 5 सेकंड का समय। ओवरऑल उसको कितना, अब फटाफटी करके देख लो ना कि 100 में से P% उसको लॉस हुआ है और P% उसको गेन हुआ है, तो फाइनली कितना एक आइटम में P% लॉस हुआ है, दूसरे आइटम में P% का गेन हुआ है, तो ओवरऑल उसको कितना लॉस या कितना गेन हो रहा है? सर इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, उसको -P²/100 का लॉस हो जाएगा। जिसको ये समझ नहीं आया वो टाइम देना और उसको सीखना कि ये कैसे निकला। मैंने आपको बता दिया है इस वाले फॉर्मूले से, बाकी आप सोल्व करके निकाल लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, वो सारे टाइप के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सर कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब सबसे पहला टाइप का जो सवाल आता है वो आता है कि एक डीलर किसी भी एक आइटम को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन जो वेट है वो वेट फॉल्स वेट यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि 1 kg कुछ भी शुगर, 1 kg शुगर फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पे इज देयर वन प्रोडक्ट और टू,
वहां पे दो प्रोडक्ट हैं, वन प्रोडक्ट और टू, दो दो टू प्रोडक्ट्स। यहां पे क्या है, ये वाले एग्जांपल में टू प्रोडक्ट्स हैं और उन दोनों प्रोडक्ट्स को सेम प्राइस पे बेचा गया है। इनकी प्राइस सेम है, एक्स रुपीस पे ही बेचा गया है, बट एक में P% का लॉस हुआ है, एक में P% का गेन हुआ है। दो प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे बेचा गया है। मैं सेम प्राइस लिखना है यहाँ पे, स्किप हो गया सर। तो दो प्रोडक्ट्स को सेम प्राइस पे बेचा गया है, एक्स रुपीस पे। इस वाली थिंकिंग से हो जाएगा ये। और एक प्रोडक्ट होता है ना, उसमें तो ये सीधा सा आप समझ जाते हैं कि एक प्रोडक्ट पे पहले उसने 20% लॉस किया और फिर उसको 20% गेन पे बेचा, तो ओवरऑल गेन या लॉस कितना हुआ वो तो डायरेक्टली इससे निकल जाएगा। बट दो प्रोडक्ट बेचे हैं और उनको सेम प्राइस पे बेचा है, और वो सेम प्राइस एक्स रुपीस की है, और एक में उसने P% का लॉस किया है, एक में उसने P% का गेन किया है। ठीक है, अब आगे जाते हैं कि ये एग्जांपल दे रहा था मैं कि अगर डीलर कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं लेकिन फुल्स वेट यूज करते हैं। कैसे कि 1 किलो शुगर को वो 60 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, बट जो वेट यूज कर रहे हैं ना, वो वेट उसने 900 ग्राम का यूज कर लिया, या फिर 980 ग्राम का यूज कर लिया, 20 ग्राम कम का वेट यूज कर लिया। हम जनरली सब्जी लेने जाते हैं तो उनके पास लोहे का वो वेट होता है, ऐसे ऐसे हेक्सागन शेप में शायद कुछ होता है ना, वो वेट सा वो रखे होते हैं ऐसा कुछ शेप में, उस पे लिखा होता है 1 किलो का, बाट बोलते हैं जिसको हिंदी में, जनरली हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो वो जो 1 kg वेट लिखा रखा होता है, वो 2 kg रखा होता है, वो लोहे का होता है, और वो लोहा कभी कभी घिस जाता है तो वो वेट कम हो जाता है उसमें, वो 960 ग्राम हो गया मान लो, या फिर 980 ग्राम हो गया, या 940 ग्राम हो गया, वो वेट 1 kg से कम वेट हो गया। तो उसमें डीलर ने क्या किया, फॉल्स वेट यूज किया है। यहाँ पे ये सब फॉल्स वेट है वो यूज किए हैं। उसने बोल के तो ये दिया कि 1 kg शुगर में बेच रहा हूं, बट एक्चुअल में वो 960 ग्राम ही है, 980 ग्राम ही है। तो उसमें वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट परसेंटेज कितना वो अर्न कर रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं इसमें। आप डिराइव करना चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आपकी नीड नहीं है, डेरिवेशन की नीड नहीं है। सीधा सा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, उसका सीधा सा फॉर्मूला है एक्स अपॉन वाई इंटू 100। अब सर ये और बता दो, ये एक्स और वाई क्या क्या है। एक्स तो है जितना उसने फोल्स वेट यूज किया है, 960 ग्राम, क्या नहीं, 960 नहीं, एक्स होगा यहाँ पे 1000 माइनस 960। बेसिकली एक्स इज एरर, एक्स क्या है हमारा, एरर है, और वाई क्या है हमारा, ये एक्स क्या है, एरर है, और ये अब समझ जाना भाई, ठीक है। एक्स हमारा एरर है, और वाई क्या है, वाई जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी ना, एक्चुअल वैल्यू या फिर उसको ट्रू वैल्यू लिखेंगे हम, उसमें से ये एक्स घटा दो, उसमें से बेसिकली हमने क्या माइनस कर दिया, एरर माइनस कर दिया, तो वाई ये है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एरर अपॉन एक्चुअल माइनस एरर इनटू 100, इतना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। ये सब समझ आ गया होगा आपको। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बन गया एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू माइनस एरर और इनटू 100। ठीक है, याद रहेगा। फटाफट सवाल सॉल्व करके प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के बताओ, ओरली हो जाना चाहिए अब तो ये सवाल। एक्स अपॉन वाई इंटू 100, एक्स था एरर, वाई था एक्चुअल माइनस एरर। इसमें 1 kg की जगह 960 ग्राम वेट यूज कर रहा है। डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, जिस प्राइस पे उसने खरीदा हुआ है ना उसी प्राइस पे बेच रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। आप एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना चाहें, अपना दिमाग लगा के जैसे क्वेश्चन को करते हैं वो कर सकते हैं, बट हमें स्पीड चाहिए एग्जाम में। और मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस बता दूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जल्दी जल्दी आप एक एक सेकंड में आंसर कर सकें, देखते ही आप आंसर बता दें इसका। फटाफट आंसर बताएं भाई, क्या इसका आंसर होगा, फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। इसमें एरर कितना है सर? एरर है 1000 माइनस 960 इक्वल्स टू 40 ग्राम। और एक्चुअल क्या है? एक्चुअल सर 1000 है बस। तो 40 अपॉन 1000 माइनस 40, 960 इंटू 100। अब सॉल्व कर लेना इसको, 4 से इसको काटेंगे तो 24 चौक 96, और 24 को अगर मैं 25 मान लूं तो ये 4 पॉइंट समथिंग 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 बन जाएगा। तो जो भी ऑप्शन हमारा 4 पॉइंट ये एग्जैक्ट बनेगा 4.16%। अब जो भी हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या दिए होंगे, हमें ऑप्शन दिए होंगे, तो आप एक्यूरेट ऑप्शन जो क्लोज टू 4 से अबव वाला ऑप्शन है वो टिक कर लेंगे। 4 से अबव वाला क्यों करेंगे सर? देखो, न्यूमरेटर 100 है, डिनोमिनेटर को हम बढ़ा रहे हैं। अब 100 को मैंने 100/24 को मैंने क्या कैसे ट्रीट करने के लिए कहा है कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, और ये 4 है। अब मैंने न्यूमरेटर को अगर मैं 25 से कम करूंगा तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, रिजल्ट बढ़ जाएगा, है ना? तो इसलिए न्यूमरेटर 25 से कम है यहाँ पे, डिनोमिनेटर 25 से कम है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 24 है। न्यूमरेटर सेम रखा, डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया तो रिजल्ट थोड़ा सा बड़ा आएगा। जैसे कि 100/10 करेंगे तो हमें पता है ये 10 है, वही 100/5 करेंगे तो ये 20 है। डिनोमिनेटर को जब मैं कम कर रहा हूं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे ये 4 से जस्ट थोड़ा कुछ अबव आएगा, और जो भी ऑप्शन में 4 के अबव वाला ऑप्शन होगा, 4.1 समथिंग समथिंग होगा, वो हम टिक कर लेंगे। अब अगर एग्जामिनर को आपको फंसाना ही है ना, तो इसमें सबसे घटिया चीज जो कर सकता है वो ये वाली कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन दे दे, इस टाइप के कुछ ऑप्शन दे दे। वैसे जनरली देता नहीं है, बट इस टाइप के ऑप्शन दे दे तो बेटा आपको फिर ये डिवाइड ही कर लेना, और तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप के ऑप्शन देता नहीं है ऐसे, एक ही ऑप्शन होगा ऐसे, और बाकी 4 से थोड़े नीचे हो जाएंगे या फिर कुछ बड़े ऑप्शन होंगे। याद रहेगा, ये टाइप सीख गए। इस टाइप का कोई भी सवाल कैसा भी बन जाए, सीधा सा यह है, एरर अपॉन एक्चुअल माइनस एरर इंटू 100, एक्स अपॉन वाई इंटू 100। एक्स था हमारा एरर और वाई था हमारा एक्चुअल माइनस एरर। ठीक है सर, एक टाइप का सवाल हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन आता है, इफ ए सेल्स टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ x%, ए ने बी को बेचा x% पे, x% का प्रॉफिट कमाया, बी ने सी को बेचा y% के प्रॉफिट पे। अब सी ने उसके लिए p रुपीज पे किए, फाइंड द कॉस्ट फॉर ए। फाइंड द कॉस्ट फॉर ए। फटाफट बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ए ने क्या किया, बी को बेच दिया, और यहां पे उसने गेन किया x% का। बी ने सी को बेच दिया, यहां पे उसने गेन किया y% का। सी की इसने प्राइस दे दी कि सी ने वो p रुपीज में खरीदा है, तो ए को वो एक्चुअली कितने का पड़ा था। ये 3 स्टेप ऐसे जाना है, ठीक है? इसका मेथड क्या होगा और उसको जनरली याद कैसे रख लेंगे? सी 100, सी कितना प्राइस दे रहा है? ऐसे ही 100, वी विल एज्यूम द प्राइस ऑफ ए जेड। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, ए ने कुछ एक्स प्राइस पे ली, ए ने कुछ जेड प्राइस पे लिया, ठीक है, और उसने बेचा कितने में, 100 प्लस एक्स अपॉन 100। इतने में कितने किसने खरीदा? इतने में खरीदा बी ने,
अब बी ने बेचा सी को कितने में बेचा, इस पे भी उसको y% का प्रॉफिट हुआ, कितने में उसको बेचा, ये सी ने खरीदा और सी ने कितने में खरीदा, p रुपीज में। आ गया, तो ए ने जेड में बेचा। इस इक्वेशन से आपका हो जाएगा बिल्कुल आसानी से सॉल्व। तो प्राइस पेड बाय सी का फॉर्मूला ये हो गया हमारे यहां पे, कितना, और जेड क्या है, जेड क्या था उसका, जेड जितनी कॉस्ट ए को पड़ी है वो है हमारी जेड। तो प्राइस ऑफ, जितनी प्राइस ऑफ सी, प्राइस पेड बाय सी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इंटू 100 प्लस पहला प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब सर ये प्लस ही आएगा क्या हमेशा, अब ये हमेशा प्लस ही आएगा क्या यहाँ पे, नहीं, अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, अगर उसको लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। और ऐसे ही 100 प्लस, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन, और लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन। समझ आ गया, फटाफट करो अब, फटाफट सवाल करके बताओ मेरे को, आंसर बताओ। ए ने एक साइकिल बेची बी को 10% के प्रॉफिट पे, अब बी ने वो साइकिल बेची सी को 20% के प्रॉफिट में, सी ने उसके लिए 264 रुपए पे किए, तो ए ने कितने में खरीदी थी वो साइकिल, ए ने कितने पे किए थे उस साइकिल के लिए, बताइए भाई, फटाफट बताइए, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं और बताना। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मैं बताना मैंने क्या लिख दिया। इतने में तो बी ने खरीदी, इतने में सी ने खरीदी, और सी ने एक्चुअल में 264 रुपए दिए। बस अब सॉल्व कर लो। 11/10, 110/100 को लिख देंगे 11/10 इंटू 120/10 को लिख देंगे 12/10 इज इक्वल टू 264 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। अब ये 11 से कट जाएगा क्या, ये 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 4, और ये 22 12 दूने 24, कट गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना आ गया, 200 रुपए। बताओ भाई, सॉल्व हो गया था क्या आपसे, सॉल्व हो गया था क्या आपसे। इस टाइप में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। अब आपने ये मेथड देख लिया ना, ये आप एग्जाम में कर दोगे, लेकिन अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया, सीधा सा उठा के ये फॉर्मूला अप्लाई करके पटक देना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सोनू कुमार 200 बहुत सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टाइप की, थर्ड टाइप की क्वेश्चन, क्वेश्चन की थर्ड टाइप देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमने कल पढ़ा था, ये लास्ट क्लास में हमने, लास्ट क्लास में ये वाला इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन करने के बाद मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। इसका जो सीधा सा फॉर्मूला है वो मैंने बता दिया था। किसी को याद है क्या फॉर्मूला क्या होगा, किसी को याद है क्या, क्या फॉर्मूला होगा, ऐसा कुछ, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे ही तो निकलता है, प्रॉफिट परसेंट ऐसे ही तो निकलता है। अब सीपी से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एसपी अपॉन सीपी माइनस 1 इंटू 100, ऐसे ही तो निकलता है। और ए आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस, तो ए इंटू सीपी इज इक्वल टू बी आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस, बी इंटू एसपी। अब एसपी बाई सीपी का रेशियो यहां से निकल आएगा ए बाई बी, तो हमारा फॉर्मूला सीधा सा बन जाएगा ए बाई बी माइनस 1 इंटू 100। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। ए आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस बी आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के इक्वल है, खत्म हो गया सवाल। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, खत्म हो जाएगा सवाल। फटाफट करके बता दो, फटाफट करके बता दो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 11 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के इक्वल है। एसपी बाई सीपी का रेशियो हो गया 10/9 माइनस 1 इंटू 100, इतना प्रॉफिट परसेंटेज होगा सर।
ये 9 ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1/9 इंटू 100 इक्वल्स टू 11.1, ऐसा कुछ ही बनेगा क्या? 11.1111 खत्म हो गया सवाल। कुछ भी नहीं था, देखो बहुत आसान है। अब अगर आपने ये ऐसी ट्रिक याद कर ली, इस टाइप का क्वेश्चन देख लिया, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, फटाफट कर दोगे। बच्चे सॉल्व ये सारे कर देंगे, ये वाला सवाल जिसने भी पढ़ा होगा ना सॉल्व कर देंगे। लेकिन वो 60 सेकंड का समय लगाएंगे, वो 75 सेकंड का समय लगाएंगे। हम इसी टाइम को रिड्यूस करके इस क्वेश्चन को हम 15 सेकंड में कर देंगे। समझ आ रहे हैं? ये वाला आपको एग्जाम के अंदर फायदा होगा, ये वाला आपको एग्जाम के अंदर फायदा होगा। अब 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर दोगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या टाइप है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, दो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेम है और एक को x% प्रॉफिट पे बेचा है और एक को x% लॉस पे बेचा है, तो इसकी प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालो। अभी भी मैंने बताया था कैसा कुछ। अभी जो मैंने बताया था ना, जो लॉस -p² अपॉन 100 था, उसमें सेलिंग प्राइस सेम थी बेटा, उसमें सेलिंग प्राइस सेम थी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है? समझ आ रहा है क्या? यहाँ पे क्या सेम है? कॉस्ट प्राइस सेम है। अब कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को x% प्रॉफिट पे बेचा, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, एक को x% प्रॉफिट पे बेचा। तो मान लो x को कुछ नंबर दे दिया हमने, एक रैंडम नंबर दे दिया, 23% प्रॉफिट पे बेचा। तो x को बेचा x% पे मान लेते हैं, चलो x को कितने रुपए में बेचा? 100 + x पे बेचा इस पहले प्रोडक्ट को, और दूसरे को x% लॉस पे बेचा, तो दूसरे को बेचा 100 - x पे। फाइनली नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ? नेट प्रॉफिट और लॉस सर, 200 रुपए के आइटम को, 200 रुपए के टोटल आइटम्स थे, दो आइटम्स थे 100 each के, 200 रुपए के टोटल आइटम्स को आपने 200 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब 0% प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने वो बेच दिया। समझ, याद रहेगा, ये कॉस्ट प्राइस सेम हो तब का है, सेलिंग प्राइस सेम हो वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने उठा लिया, वो आपको मैं तब समझा दूंगा। अब अमित बाइज दो काव एट 200 रुपीज ईच, दो गाय खरीदी उसने फॉर 200 रुपीज ईच। एक को उसने 10% के प्रॉफिट में बेचा, एक को उसने 10% के लॉस में बेचा, तो फाइनल प्रॉफिट और लॉस उसका कितना आ गया? 0 आ गया सर। नो प्रॉफिट नो लॉस आपने समझा दिया, अभी अभी खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। अब ये आ गया वो वाला जो मैंने आपको पहली ट्रिक बता दी थी कि सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, उनकी सेलिंग प्राइस सेम है अब, और एक को हम x% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, दूसरे को हम x% लॉस पे बेच रहे हैं, तो इसका फाइनल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है हमको। तो इसका फाइनल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है हमको। अब सेलिंग प्राइस सेम है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कुछ रही होगी, कॉस्ट प्राइस कुछ रही होगी। अब अच्छा ये बताओ, जब प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट दिया हो, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे हम? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं हम? सोचो सोचो, कुछ बनेगा क्या? सोचो, सोच के बताओ मेरे को, कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो, कुछ और इन प्रॉफिट परसेंट को लॉस परसेंट को सेलिंग प्राइस से हमें कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। मैं यहाँ पे ध्यान से देखना मैं कैसे क्या लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल था? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। अब यहां से CP को अलग कर लो, इस कॉस्ट प्राइस को अलग कर लो, ठीक है? कैसे करोगे कि प्रॉफिट परसेंट सेम दे रखी है इसने, x% का प्रॉफिट दे रखा है, x% का प्रॉफिट दे रखा है, इज इक्वल टू SP अपॉन CP
सीपी -1 इंटू 100 है। अब ये 100 नीचे चला जाएगा, 1 वहां पे जाके प्लस में हो जाएगा। अभी मैं इसको यहां पे लेके गया हूं, तो ये होगा x/100 +1, x/100 +1 इक्वल्स टू SP/CP। और CP कितना आ जाएगा? CP आ जाएगा सर SP/x/100 +1। ये तो पहले आइटम का कॉस्ट प्राइस आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? पहले आइटम का कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही सेकंड आइटम का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा CP2। कॉस्ट प्राइस जो सेकंड आइटम का था वो कितना होगा? अब देखो, प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला था, लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला था? चलो ध्यान लग देता हूं मैं। प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला था सर। लॉस परसेंट के लिए आपने कहा था कि माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहां पे माइनस का एक्स आएगा और इस साइड जाके वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1 माइनस SP/CP इंटू 100। ये सर लॉस परसेंट का फॉर्मूला था। अब यहां से सीपी निकालेंगे तो एक्चुअली हमने इसी एक्स को -x से ही रिप्लेस किया है और कुछ तो नहीं किया बच्चे। इसी एक्स को -x से रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे CP2 सीधा सा आ जाएगा SP/1 माइनस x/100। ये पहले आइटम की कॉस्ट प्राइस आ गई, ये दूसरे आइटम की कॉस्ट प्राइस आ गई। दोनों की कॉस्ट प्राइस ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। और उस टोटल कॉस्ट प्राइस को टोटल सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस यहां पे कितनी आएगी? CP1 प्लस CP2 को 2SP में से माइनस करेंगे CP1 प्लस CP2 अपॉन CP1 प्लस CP2 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना सीधा सा आपके पास। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास -x² अपॉन 100, ये -x² अपॉन 100 ये रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो नेट क्या हो रहा है? उसको नेट लॉस हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है? -x² अपॉन 100। एक्स क्या है? एक्स क्या है सर? सेम सेलिंग प्राइस थी दोनों की और एक को x% प्रॉफिट पे बेचा गया था, एक को x% लॉस पे बेचा गया था। तो नेट उसको लॉस हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है? -x² अपॉन 100। आपको कुछ डिराइव नहीं करना पड़ेगा पेपर में। ये मैंने आपको इतनी डेरिवेशन क्यों बताई है? ये वाली चीज मैंने आपको क्यों बताई है? क्योंकि बच्चे इस मेथड से इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा और एग्जाम में अगर ये सवाल आ गया तो सारे इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और उनको बहुत टाइम लग जाएगा। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे और आंसर आ जाएगा। अब ये है, अमित सेल्स 2 काउज एट 200 ईच। एक को, एक पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, एक पे उसने 10% लूज किया है। फाइनली ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना था? 10² x² अपॉन 100। इतना उसको लॉस है, इतने परसेंट का उसको लॉस है। कितने का है? 1% का उसको लॉस हो गया। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? अगर पूछ ली सवाल में प्रॉफिट परसेंट निकालो तो वो किसके इक्वल होगा? -1%। ठीक है, इजी था, हो जाएगा अब सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। बताओ भाई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द सिंगल रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ x एंड y%। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पहले x% का डिस्काउंट है ऑलरेडी, उसके ऊपर y% का डिस्काउंट है। कि एक शॉप पे 20% की सेल हमेशा लगी रहती है, दिवाली के सीजन में 15% की सेल लगी, तो फाइनल कितने परसेंट डिस्काउंट मिला? फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी प्लस AB/100। फाइनल ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे डिस्काउंट है मतलब लॉस है, मतलब नेगेटिव साइन, तो -A - B
प्लस ए बी बाई 100। सर ये प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। निकाल लो। फाइंड द सिंगल रेट ऑफ डिस्काउंट बट single rate of discount is equal to two successive discounts of 10% and 15%। सर -10 -15 +10 इंटू 15 अपॉन में 100, फाइनली इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आ गया -25 अपॉन में, ये कट ही जाएगा, ये -25 प्लस 3/2, 3/2 इज 1.5, -25 प्लस 1.5 इज -23.5%। ये देखो क्या लिखा होगा, जनरली लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। वो कह देते हैं 50% की सेल है हमारे, हमेशा 50% सेल पे मिलता है। अब दिवाली में कह देगा कि वो 50% सेल और ऐड होगी हमारी, तो लोग सोच लेंगे अच्छा 50-50, या फिर वो 50 नहीं रखेगा, यहाँ पे रख देगा कि 30% की और सेल ऐड होगी, या 40% एक्स्ट्रा कुछ सेल ऐड होगी, कि 40% की और सेल में 50% की सेल तो हमेशा रहती है उनकी दुकान पे, और 40% की और सेल है दिवाली सीजन में, तो लोग सोचेंगे कि एक्चुअल में 1/10 होगी है कॉस्ट, कि भाई 100 में से 50 रुपए घटा दिए, उस 50 में से 40 और घटा दिए। ये गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन वो जो 40% की सेल है ना, वो ऑलरेडी इस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर 40% मिल रहा है उसको डिस्काउंट, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर उसको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब याद रहेगा क्या, 50% सेल और 40% सेल, यहाँ पे एक्चुअली ये 90% की सेल नहीं है, 90% की सेल नहीं है, ये है -90 प्लस 50 इंटू 40 अपॉन 100, 5 चौक 20। तो ये एक्चुअली 70% की ही सेल है, 90% की सेल नहीं है। समझ आ गया? ठीक है। अब हमारे आज के फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रॉफिट लॉस का फाइनल किस टाइप का सवाल बनता है। वो है कि इफ X% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल इज गिवन ऑन कैश पेमेंट, फाइंड द परसेंटेज ही शुड बी मार्क्ड अबव द कॉस्ट प्राइस, ये मार्क्ड अबव द कॉस्ट प्राइस सो एज टू मेक प्रॉफिट ऑफ Y%। पढ़ो और देखो क्या समझ आया। कुछ समझना है ना, सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है, अंग्रेजी भाषा को मैथ में लिखना शुरू करो कि X% का डिस्काउंट है एक आर्टिकल की, X% discount on an article is given on cash payment. Find the percentage that he should be marked above the cost price. कुछ कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितने परसेंट उसको मार्क कर दे, कुछ कॉस्ट प्राइस उसकी है, उसके अबव कितने परसेंट अबव, कितने परसेंट उसको अबव में मार्क करूं, कि मैं उसकी मार्क्ड प्राइस होगी कितने परसेंट मैंने उसको अबव मार्क किया, तो कुछ परसेंट मैंने ये जो यहाँ पे हमने निकालना है, ये कुछ परसेंट अबव हमने उसको मार्क कर दिया, तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ गई उसकी मार्क्ड प्राइस आ जाएगी। और उस मार्क्ड प्राइस पे ये डिस्काउंट दे रहा है कुछ X% का, इसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, X% का उसने डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देके यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस आ गई, और सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस पे ये Y% का प्रॉफिट भी बना रहा है, Y% का प्रॉफिट भी बना रहा है। इस पे कुछ यहां से एक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, इक्वेट करके कुछ 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 निकल आएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रहा है? मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, आप मेरे को बताना ये फॉर्मूला कैसे आया। 100 Y का पर उसने प्रॉफिट बनाया, X का उसने डिस्काउंट दिया, मार्केट प्राइस किसके इक्वल है, 100 प्लस वाई अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू में 100 कर देंगे, ये हमारी मार्क्ड प्राइस आ जाएगी। मार्क्ड प्राइस किसके इक्वल है, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है,
कर लोगे ये? सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। निकालो, फटाफट निकालो, फटाफट निकालो भाई। Dealer allows a discount of 7% for cash payment. How much percent above the cost price he should mark his goods to make a profit of 10%? मार्केट प्राइस क्या बताई थी मैंने? प्रॉफिट है 10% का, तो 100 प्लस 10, 7% का डिस्काउंट है, 100 माइनस 7 इंटू 100, ये इसकी मार्केट प्राइस होगी। मतलब कि 1110 अपॉन 93 इंटू 100, ये उसकी मार्केट प्राइस होगी। ये किसके इक्वल आ गई? 1110, 1110 अपॉन 93 इंटू 100, ये आ गई 118.28 के इक्वल। ये मार्केट प्राइस आ गई। अब ये कितने परसेंट कॉस्ट प्राइस के ऊपर है? हमने कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस 100 मान रखी है यहाँ पे, और मार्केट प्राइस इतनी है, तो ये मार्केट प्राइस कितने परसेंट ऊपर है? तो फाइनली आंसर क्या निकलेगा? फाइनली आंसर क्या निकलेगा? 118.28 माइनस कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, इसलिए सीधा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 18.28%। इतने परसेंट ऊपर कॉस्ट प्राइस की उसको मार्क करना चाहिए, मार्क करना चाहिए, ताकि क्या निकला है भाई आपका, उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए, अगर वो 7% का डिस्काउंट भी दे रहा हो तो। समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू 100, ये है हमारी मार्क्ड प्राइस। इतना सा याद रख लो, सवाल सोल्व हो जाएगा। डिराइव करना है तो बहुत इजीली डिराइव हो जाएगा। कैसे? यहां से मैंने आपको हिंट दे दी है पूरे पूरे इसकी डेरिवेशन की, क्योंकि हमें सिलेबस कवर करना है तो डिराइव नहीं करके देख रहे इसको, बहुत आसानी से ये डिराइव हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस में y% का प्रॉफिट निकाल के सेलिंग प्राइस निकालना, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। मार्केट प्राइस में x% का डिस्काउंट निकाल के सेलिंग प्राइस निकालना, दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाएगी। सेलिंग प्राइस इक्वल है तो उन दोनों की वेट कर देना, x और y में रिलेशन बन जाएगा आपका। उसके बाद आपको मार्केट प्राइस निकालनी है, और ये प्रॉफिट परसेंटेज अपने आप निकल आएगा, वो मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा ये प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपकी यहां से मार्केट प्राइस निकल आएगी। ठीक है, समझ आ गया? चलो, इसी के साथ आज की कक्षा हमारी समाप्त होती है। हमने जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, सारे टाइप के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक हमने कवर कर लिया। सारे टाइप के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है, फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए, कैसे कोई भी सवाल आ जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, ऑफलाइन क्लास लेंगे होपफुली। ऑफलाइन क्लास जब हम लेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास, तो ऑफलाइन क्लास में इसके बहुत सारे सवाल करेंगे। लगभग लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको। 30 से 40 क्वेश्चंस हम ऑफलाइन क्लास में सॉल्व करेंगे, और आपसे वही मुलाकात होगी। अब ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वो क्लासेस हम लंबी लिया करेंगे, 1 से 2 घंटे के बीच में होंगी, 1 घंटे से ऊपर की क्लासेस होंगी। इसलिए जो पिछले कुछ दिन से मैंने क्लासेस आपको 1 घंटे की रखी, मटेरियल थोड़ा सा कम ही पढ़ाया है, ताकि हम ऑफ, क्योंकि ऑनलाइन में आप बैठे हो, वहां पे घर पे अपने बैठे हो, यूट्यूब पे मैं बहुत सारा मटेरियल आपको सप्लाई कर नहीं सकता अभी। ऑफलाइन में आप ज्वाइन होंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, हम क्लास में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डेली के 30 40 50 क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, और वो मोर देन इनफ होगा। हमारे पास अभी भी लगभग 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है। वैसे देखा जाए तो 50 डेज का एग्जैक्ट टाइम बचा हुआ है, 50 डेज एग्जैक्ट बचे हुए हैं अभी हमारे एग्जाम के। बट 40 से 45 डेज में हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, ताकि हम आखिरी से 5 से 10 दिन रखें किसके लिए? मॉक टेस्ट देने के लिए। आखिरी से 5 या 10 दिनों में हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और सीयूईटी की पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे।